साथियों, आप लोगों को लूंगा क्योंकि आप लोग सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथियों, आपने देखा हमारे पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष बड़े भाई बाबूराम निषाद जी ने आपको बड़ी ही तर्क वितर्क के साथ पूरी बात को उन्होंने आपके बीच में रखा। आज अगर ये यहाँ पर खड़े होकर 1 घंटे 45 मिनट आपको बोल रहे हैं तो ये केवल महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी की देन है, क्योंकि इसके पहले कोई हमारा अगुवा नहीं आया था, कोई हमारा नेता नहीं आया था बताने, कोई हमें रास्ता बताने नहीं आया था। क्योंकि हमारे देश को 70-75 साल हो गए साथियों आजाद हुए। 70-75 साल आजादी होने के बाद हमारे समाज के लोगों ने जिन जिन लोगों को वोट देकर सत्ता में पहुंचाया, उन लोगों ने केवल बस हमें छलने का काम किया, हमारे समाज का भाग लिखने का काम नहीं किया। किया क्या? सही से बताइए। तो इसी वजह से महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को अपनी सेना बनानी पड़ी। आज ये लोग पूरे प्रदेश भर में चल रहे हैं। ये कभी घर नहीं जाते हैं, महीने में 2 महीने में एक बार जाते हैं। किसके लिए? समाज के लिए, समाज के हक अधिकार के लिए, मान सम्मान के लिए। क्योंकि एक हमारा ही समाज ऐसा है, मछुआरा समाज ही एक ऐसा है जिसे मान सम्मान हक अधिकार कहीं मिला नहीं। मिला है क्या? तो इसी नाते देख लीजिए, हम लोग पूरे प्रदेश में दौड़ रहे हैं। अभी कल हम लोग मऊ से आए हैं रात में, सुबह पता चला है कि यहाँ प्रोग्राम लगा। ब्यास जी फतेहपुर है, साहब का 9 को साहब का वहाँ प्रोग्राम है। सोच लीजिए हम लोग को दौड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पड़ रही है इसीलिए क्योंकि हमारे समाज को आजादी के बाद जो मान सम्मान हक अधिकार मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। तो साथियों, सबसे पहले मैं अपने भगवानों के भगवान महाराजा गुरुराज निषाद जी के चरण में नमन बंदन करते हुए और निषाद पार्टी के आन बान शान मछुआरों की आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाले पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के चरण स्पर्श करते हुए और इस देवरिया जिले के रुद्रपुर विधानसभा के इस गांव में उपस्थित हमारे जिले, प्रदेश, ब्लॉक स्तर के सभी निषाद पार्टी एवं संगठन के सभी बड़े पदाधिकारीगण और सामने बैठे हुए माताएं एवं बहनें, पिता, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, आप लोग का मैं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूं। साथियों, अगर देखा जाए तो हम लोग गांव-गांव, शहर-शहर मीटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका एक ही कारण है साथियों, हम लोग बस महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के बताए हुए रास्ते पर, उनके बताए हुए दिशा निर्देश पर हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। क्योंकि साथियों, 70-75 साल हमारे देश को आजाद हुए हो गया। स्वर्गीय बहन फूलन देवी जी, स्वर्गीय जमुना निषाद जी, स्वर्गीय रघुवर दयाल वर्मा जी, स्वर्गीय झूरी बिंद जी, इन लोगों ने अपने समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने जान की आहुति दे दी। तो उसी सपने को साकार करने के लिए महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने प्रण ले लिया है कि जब तक हम उनके सपने को पूरा नहीं कर लेंगे, जब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है साथियों। क्योंकि वो लोग भी अपने समाज के हक अधिकार, मान सम्मान, रोटी कपड़ा मकान के लिए ही वो लोग सड़क से सदन पहुंचे। क्या वो मारे गए कि मारा गया? सही से बताइए, मारा गया कि मारे गए? अब सोच लीजिए, उनको मारा गया है ना, कि अपनी मौत से मरे हैं? इसका मतलब जितने भी हमारे समाज के नेता थे, जितने भी हमारे समाज के अगुवा थे, वो अपनी मौत से नहीं मरे हैं, उनको मारा गया है। क्या किसी की सीबीआई जांच हुई? सही से बताइए। हम कहते हैं अगर किसी की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, किसी को इतने बड़े सुरक्षा जो पार्लियामेंट जो दिल्ली में है, संसद भवन के बगल में वो रहती थी, उनको वहां पर गोली से भूना गया था। अगर वहां सुरक्षा नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई तो उसमें दाल में काला है।
मतलब हमारे समाज के जितने भी महापुरुष जन्मे थे, अगर वो समाज के हक अधिकार की बात किए तो उनको उखाड़ करके जमीन में दफन करने का काम ये 70-75 साल से जिनकी सरकारें थी उन्होंने किया। मैं कहता हूं उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए थी, चाहे सपा की गवर्नमेंट हुई, चाहे बसपा की गवर्नमेंट हुई, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हुई, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हुई, लेकिन इन बेईमानों ने उनकी सीबीआई जांच नहीं कराई, क्योंकि वो करा देंगे तो उनको पता चल जाएगा कि क्या कारण है, उनका भेद खुल जाएगा। तो आप लोग महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के बताए हुए रास्ते पर चलिए, हम लोग सीबीआई की जांच भी कराएंगे, उनको जेल के सलाखों में भी भिजने का काम करेंगे। साथियों, 13 जनवरी 2013 को महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने एक संगठन रूपी पौधा लगाया, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद। आप देख लीजिए, मात्र 5-6 सालों में वो संगठन से 3 साल बाद एक पार्टी का उदय हुआ जिसका नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल। आप देख लीजिए, मात्र 3 साल में आपने 2017 में अकेले दम पर चुनाव लड़ा, 7 लाख आपकी पार्टी पाई थी, और आपकी पार्टी से, आपके सिंबल से एक ज्ञानपुर विधानसभा से आपका एक विधायक भी लखनऊ की सदन में पहुंचा था। ये छोटी बात है कि बड़ी बात है? जैसे बताइए। तो इसका मतलब वो वृक्ष जो था, पौधा था, वो विशाल का एक वृक्ष के रूप में तैयार हो गया है। आप देख लीजिए, 2022 में चुनाव आने वाला है, तो 2022 में अगर चुनाव होने वाला है तो निश्चित ही आप लोग एकजुटता का परिचय दीजिए, क्योंकि अभी चुनाव आ गया है। बहुत से लोग आएंगे, अपने ही समाज के लोग आएंगे आप लोगों के बीच में, 500 रुपए देंगे, 100 रुपए देंगे, कोई दारू पिलाने का लालच देंगे। मात्र 5 दिन वो आपके बीच में घूमेंगे, 5 दिन आपको दारू भी खिलाएंगे, मुर्गा भी खिलाएंगे, साड़ी भी देंगे, 100 रुपए भी देंगे, लैला भी देंगे। वोट लेने के बाद 5 साल लतियाने का काम वो लखनऊ से करते हैं। सोच लीजिए, सबसे अधिक हमारा समाज है, 18% हम लोग हैं। हमारे बाबूराम निषाद जी ने बताया 18% अगर हमारी आबादी है, तो अगर हम लोगों ने 70-75 साल से उन लोगों को वोट देके लखनऊ या दिल्ली के सदन में भेजने का काम किया है, तो क्या उनका हक नहीं है क्या कि हम अगर हमारा 18% है तो हमें भी लखनऊ दिल्ली की गद्दी पे उसमें राज करने का हक हमें भी मिलना चाहिए? बोल रहा हूँ क्या? 2%, 3% वालों को हम लोगों ने वोट देकर के लखनऊ और दिल्ली पे पहुंचाया, तो क्या उनका हक नहीं बनता है क्या कि हमारा साथ देकर मछुआरे को, बेटे को लखनऊ की गद्दी पे पहुंचाए? क्या वो पहुंचा रहे हैं? नहीं पहुंचा रहे हैं। तो हमें अब अपने पार्टी को वोट देना पड़ेगा। जो निर्बल इंडियन शोषित आम दल जो निषाद पार्टी बनी है, उसके छत्र छाया के नीचे हमें अपने एक वोट को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही एक चारा है साथियों। जिन जिन लोगों ने अपनी पार्टी बनाई, अपना संगठन मजबूत किया, उनके समाज के लोगों ने अपने नेता की बात मानी। आज देख लीजिए, 4-4 बार, 5-5 बार मुख्यमंत्री हुए और अपने समाज का हक अधिकार कलम से देने का काम किया। नहीं किया क्या? क्योंकि कलम की वो ताकत है साथियों, कलम ही एक ऐसी ताकत है, सत्ता ही एक ऐसी ताकत है जिससे सभी दरवाजे खुलने का काम करती है साथियों। कोई ऐसा दरवाजा और बता दीजिए साथियों कि हमारे समाज के लोगों को मान सम्मान, रोटी, कपड़ा, मकान, हक अधिकार मिल जाए। कोई और चीज है क्या? कोई नहीं है। बस एक ही चाबी है, सत्ता। मतलब लखनऊ में पहुंचना, अपना विधायक लखनऊ में पहुंचना, महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के हाथों को मजबूत करना। जब तक वो लखनऊ में नहीं पहुंचेंगे, तब तक उनके हाथ में कलम नहीं आएगी, तब तक हमारे समाज का भाग्य लिखा नहीं जाएगा साथियों। क्योंकि साथियों, आप लोगों ने देख लिया है, जब से हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, पूर्ण आजादी अगर 26 जनवरी 1950 को हुई, उसी समय लिख दिया गया था साथियों कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। क्या हमें भागीदारी मिली क्या संख्या के हिसाब से? इसका मतलब अगर नहीं मिला तो ये जितने सरकारें बनी ये सब बेईमान है। इन्होंने केवल हमें वोट लिया, वोट लेने के बाद छलने का काम किया। तो क्या हमें अब छलाना है क्या दूसरे की पार्टी में कि छलना है? छलना पड़ेगा। छलने के लिए हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मार काट नहीं करना है, केवल जो 5 हथियार है उसी को मजबूत करना है। क्योंकि वो लोग भी उसी 5 हथियार को मजबूत किए।
अपने नेता की बात मानी, अपने पार्टी की बात मानी, अपने नारे को बुलंद किया, अपने झंडे को बुलंद किया, अपने सिंबल पे वोट दिया। यही 5 हथियार है, उसके अलावा कोई ऐसा चीज नहीं है। इसी 5 हथियार को आप मजबूत करिए। निश्चित ही मैं बता रहा हूं, अगर 5-6 साल में आप लोगों ने इतना बड़ा कारनामा दिखाया है तो 2022 में आप लोग इसी तरह मजबूती से रहिए और इसी रुद्रपुर से अपने निषाद पार्टी के सिंबल से लखनऊ की गद्दी पे अपने विधायक को भेजने का काम करिए। महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के हाथों को मजबूत करिए, क्योंकि साथियों यही 5 हथियार है जिससे मान सम्मान, रोटी, कपड़ा, मकान, हक, अधिकार मिलेगा। क्योंकि आप देख लीजिए 1952 के पहले दलितों के मां के कोख से हरवाह पैदा होते थे, सोच लीजिए। लेकिन जब से मान्यवर काशीराम आए 1952 के बाद उनकी मां के कोख से हाकिम पैदा हुए। मतलब मान्यवर काशीराम जी ने गांव-गांव, एक-एक घर के अंदर जा जाके उन्होंने पढ़ाया, अपने समाज को जागरूक किया, अपने समाज को समझाया, अपने समाज को वोट की कीमत बताई। अब देख लीजिए 1952 के बाद 4-4 बार बहन मायावती जी लखनऊ की गद्दी पे पहुंची और अपने समाज का हक अधिकार कलम से देने का काम किया। सोचिए आज के दिन में अगर उनकी सरकार नहीं है तो क्या कानून हट गया, क्या हर्जन है? सही से बताइए। एक बार अगर उन्होंने कानून में पारित कर दिया तो क्या हट गया? क्या आंख उठाने की बात सोचिए। अगर ऐसे अंगुली भी दिखा देंगे तो आपको जेल के सलाखों को भी जाकर बेल नहीं होगा। सोच लीजिए, इतनी ताकत है कलम में। क्या उन्होंने अपने लोगों को छत्र छाया के नीचे लाया कि नहीं लाया? लेकिन जब लब लाया, जब वो लखनऊ की गद्दी पर पहुंची तब उसी तरह देख लीजिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, उनके लोगों ने उनका साथ दिया, उनके बताए हुए रास्ते पर चला। आज के दिन में देख लीजिए 5-5 हजार उनके लोगों ने उनको लखनऊ की गद्दी पे पहुंचाया। तो क्या उनके लोगों का भला हुआ कि नहीं? सही से बताइए। तो जब वो लोग लखनऊ की गद्दी पे पहुंच रहे हैं तो अपने लोगों का भला कर रहे हैं, तो आप लोगों महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को पहुंचा देंगे तो क्या वो अपने लोगों का भाग्य नहीं लिखेंगे? क्या अगर वो लोग लिख सकते हैं तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं? तो उसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। जैसे हम दिन रात एक चल रहे हैं, पूरे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता चल रहे हैं, आप लोगों को भी दिन रात एक चलना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। बिना जागरूक किए, बिना संगठित हुए, बिना पार्टी के छत्र छाया के नीचे आए हुए हमें सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि ये बेईमान है, ये जानते हैं कि केवल निषाद मझवार की जितनी उपजातियां हैं, केवटमल्ला, अबिंद, रैकवार, ये जितने उपजातियां हैं, ये जानते हैं कि ये बड़े सीधे होते हैं। इनके पास जाओ, इनमें फूट डाल दो और वोट ले लो और राज करो। यही हुआ आज तक। लेकिन मैं महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को धन्यवाद दूंगा कि जब से उन्होंने संगठन और पार्टी बनाई, अपने लोगों पर पौवा का लेबल हटाने का काम केवल एक शख्स ने किया, वो है महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी। क्योंकि इसके पहले बहुत संगठनें बनी, 33 पार्टियां, 1100 संगठनें हमारे समाज की हैं। क्या अभी तक इतनी जितनी संगठनें बनी, किसी ने हमारे समाज के हक अधिकार की बात की? सही से बताइए। अगर किसी ने किया हो तो बताइए। महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी कहते हैं कि आए भाई कोई हमसे बड़ा बुद्धिमान, हमसे बड़ा होशियार, हम उनके पीछे चलने के लिए तैयार है। कोई आए ना चलने के लिए। बहुत लोग बुराई करते हैं कि कभी सपा में गए, कभी बसपा में गए। हम कहते हैं अगर किसी सीढ़ी पे चढ़ना है, अगर लखनऊ की गद्दी पे पहुंचना है तो बिना किसी का सहारा लिए पहुंचेंगे क्या? आप पता कर लीजिए समाजवादी पार्टी की हिस्ट्री। मुलायम सिंह यादव जी भी कभी दूसरे पार्टी से विधायक रह करके उन्होंने मंत्री बना, उसके बाद अपने समाज का हक अधिकार अपने पार्टी के द्वारा दिया। आप पता कर लीजिएगा। तो वही हमारी पार्टी नहीं थी, हम लोग अभी उनसे सीख रहे थे। लेकिन देख लीजिए महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का विवेक। आज तक हमारे लोग दूसरे पार्टी में जाके वोट मांगते थे,
आप फैलाते थे हमें टिकट दे दीजिए, लेकिन आज देख लीजिए महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के पास टिकट लेने वालों की लाइन लगी हुई है। एक ऐसी इकलौती निषाद पार्टी है जो बहुत से ठाकुर ब्राह्मण बनिया अदर बिरादरी के लोग टिकट मांग रहे हैं जाकर के कि भाई हमें भी टिकट दे दीजिए। इसका मतलब हम एक हो गए हैं, हमारे लोग एक हो गए हैं, हम मजबूत हो गए हैं। अगर हम मजबूत नहीं हुए होते, हम संगठित नहीं हुए होते तो क्या ये लोग आगे टिकट मांगते क्या? इसका मतलब हमें अब अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए चाहे रुद्रपुर से चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी हम विधानसभा लड़ेंगे, चाहे किसी बिरादरी का आए, तो क्या हमें पार्टी को देखना है कि बिरादरी को देखना है? सही से बताइए। आप देख लीजिए बहन कुमारी मायावती जी कितने ब्राह्मणों को टिकट दी थी ना टिकट सरकार ब्राह्मणों ने बनवाया था, लेकिन काम किसका की? देख लीजिए उनके लोग जो उनके विधायक रहते थे वो लोग गांव में हाथ जोड़ जोड़ कर जाते थे, भैया बहन जी ने आदेश दिया है आपका घर नहीं है तो बताइए, हम शौचालय नहीं है, घर नहीं है, क्या करना है बताइए। सोच लीजिए, इसका मतलब वो लोग अपनी पार्टी को देखे, विशेष व्यक्ति को नहीं देखा। उसी तरह आप लोगों को भी पार्टी को देखना है, किसी विशेष व्यक्ति को नहीं देखना है। इसके लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? तैयार है। आप आज के दिन में हमारा बीजेपी से गठबंधन है तो मात्र आरक्षण के मुद्दे पर है। आरक्षण अगर हमें दे देते हैं, वो आरक्षण जो हमारा लिखा हुआ राष्ट्रपति ने ही दे रखा है उसी को लागू कर देते हैं तो हम उनके साथ रहेंगे। नहीं तो जैसे सपा बसपा कांग्रेस को लात मार के ढकेल दिया गया था, उसी तरह 2022 में इसको भी ढकेलने का काम निषाद पार्टी करेगी। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस एक ही बात कहूंगा कि अगर हिस्सा लेना है तो अपने झंडे को बुलंद करिए, मतलब अपना गांव में झंडे को लगाइए और अपने दीवालों पर जय निषाद राज, निर्बल निर्दल शोषित हमारा आम दल, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद लिखिए। क्योंकि अगर यही गांव है, इसी गांव में अगर निषाद अपने घर पे झंडा लगा देते हैं तो कितना भी कड़ा क्यों गुंडा ना हो, किसी पार्टी के द्वारा कोई गाड़ी घुस पाएगी क्या? जी बताइए। दलित भाई देख लीजिए, अपना नीला झंडा लगाए, उस गांव में कोई घुस नहीं पाता है। सोच लीजिए, उन्हीं से सीखना है। यादव भाई लोग अपना झंडा लगाए, उस गांव में कोई घुस नहीं पाता है, तो क्या दूसरे पार्टी की गाड़ी हमारे गांव में घुसनी चाहिए क्या? सही से बताइए। जिस दिन आप लोग दूसरे पार्टी का झंडा अपने गांव में, दूसरे पार्टी की गाड़ी अपने गांव में घुसने से रोक दिया, उसी दिन जान लीजिए महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी लखनऊ में पहुंच गए। चाहे वो क्यों हमारा बिरादरी क्यों ना हो, लेकिन अगर दूसरे पार्टी का झंडा लेके आएगा तो वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन है कि नहीं? सही से बताइए। जो हमारा झंडा उठाए वो हमारा भाई है, चाहे वो दूसरे बिरादरी का क्यों ना हो। और जो हमारा झंडा ना उठाए, चाहे भाई ही क्यों ना हो, कसाई है, मान के चलिए। क्योंकि भाई जो हमारे झंडे को बुलंद करे, जो महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के बताए हुए रास्ते पर चले, वही हमारा असली भाई है। गलत बोल रहा हूं क्या? सबसे ज्यादा आंदोलन किसने किया? सही से बताइए। निषाद पार्टी ने। आपके गोरखपुर और संत कबीर नगर के बीच कसरवाल एक जगह है, उससे बड़ा कोई आंदोलन किया था क्या? सोच लीजिए। आपने कसरवाल कांड आपने घेरा, लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास को आपने घेरा, दिल्ली में जंतर मंतर पे आपने घेरा, पूरे 75 जिलों में ज्ञापन आप देते हैं आरक्षण के लिए। इससे बड़ा कोई और किया क्या महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के अलावा? सही से बताइए। कोई आंदोलन करना सिखाया? हाथ उठा के बताइए, कोई सिखाया? कोई पार्टी लाया? कोई झंडा पार्टी पांचों हथियार जो लाता महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के अलावा कोई लाया? सही से बताइए। अगर उन्होंने अपनी पार्टी ला दी, अपना झंडा ला दिया जैसे और लोग लाए, और अपने आज के दिन में देख लीजिए निषादों का नाम रोशन किया, मान सम्मान बढ़ाया, तो हमारे लिए भगवान है कि नहीं? सही से बताइए। कोई और आया था बताने? आज के दिन में देख लीजिए न्यूज मीडिया, प्रिंट मीडिया, बड़े बड़े चैनलों पर भी निषादों का नाम आ रहा, लिख रही है कि भैया बिना निषादों के किसी की सरकार नहीं बनेगी, बिना निषाद पार्टी के किसी की सरकार नहीं बनेगी। इसके पहले लिखता था क्या? नहीं।
लिखता था, सही से बताइए। आज के दिन में आपके गांव में पेपर भी आता है तो उस पे भी कहीं ना कहीं निषादों का नाम रहता है कि नहीं रहता? इसके पहले का सुन खा गए लड़का 70-75 साल से नहीं लिखा था, लेकिन अब जान गए बातें हैं कि ये सब डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के चेला हैं, ये सब डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के सेना है। अभी कहीं नहीं गई है, तुम खाली निषाद पार्टी वोट दिए हैं, चाहे कुछ कही है, इसके लिए तो हमें खड़ा होना पड़ेगा ना। सही से बताइए, सबसे अधिक अगर आबादी हमारी है तो सबसे अधिक हिस्सा तो हमें लेना है ना, हमें मिलना चाहिए ना। आप लोग अपने खुद सोचिए, 70-75 साल से अगर उन लोगों ने हम लोगों को दे दिया होता तो हम लोगों को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती क्या? तो आप लोगों से बस मैं आह्वान करने आया हूँ, क्योंकि 5-6 महीना चुनाव है, इसी चुनाव के में सब कुछ होना है, क्योंकि एक बार चुनाव हो जाएगा फिर 5 साल कुछ होगा नहीं, ये जान लीजिए। इसी 5 साल में हमें अपनी ताकत झोंकनी है। हम कहते हैं हम 160 सीट पे बाहुल है कि नहीं है पूरे 403 विधानसभा में। हमारे लोग कहीं 80,000 है, कहीं 90,000 है, कहीं 1,05,000 है। सोच लीजिए हमारे लोग इतने हैं, अब विधायक भैया एक को नहीं। काहे? क्योंकि हम लोग बटे हैं, कहीं भैया मल्लावा बड़ान है, कहीं केवटा बड़ान है, कहीं कश्यपवा बड़ान है, तो कहीं सहनिया बड़ान है, इसी में बटे हैं ना। कहीं बिंदवा बड़ान है, सब लोग अपने हैं क्या भैया, हम लोग एक ही भाई हैं। लेकिन देख लीजिए ये सब बांटे हुए हैं हम लोग को अलग अलग। तो हमें बटना है कि एक रहना है? एक रहने के लिए कितने लोग तैयार हैं? सब लोग। बोले जय निषाद राज, जय निषाद राज। तो साथियों समय ज्यादा हो गया है, मैं बस यही एक बात बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जिस तरह आप लोगों ने इतने दिन तक महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के बताए हुए रास्ते पर चला है, आप लोग 6 महीना और धैर्य रखिए। अगर महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने निषादों का मान सम्मान अगर बढ़ाया है तो 6 महीने में सरकार में जाकर के इन्हीं अधिकारियों के द्वारा आपके दरवाजे पे मान सम्मान, रोटी, कपड़ा, मकान देने का काम कराएंगे। साथियों जय निषाद राज। कि आप लोग एकजुटता का परिचय दीजिए और अपने पार्टी पे वोट डालिए, अपने पार्टी के नेता को लखनऊ में पहुंचाने का काम करिए। निश्चित ही ये अधिकारी आपके दरवाजे पे आपका मान सम्मान देने का काम करेंगे। साथियों इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार बोलिए जय निषाद राज, जय निषाद राज।